सबसे पहले जब एप्लीकेशंस एंगुलर जेएस डेवलप किया गया था 2008-9 में किया गया था। ओके, एंगुलर जेएस, जेएस मतलब पूरा टोटली जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन था, ठीक है। और उसको ब्राड टेक्नोलॉजी के लैब्स में डिजाइन किया था। और ये एप्लीकेशंस मेन पर्पस क्या था इसका, सिंगल पेज एप्लीकेशन डिजाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब एप्लीकेशंस आप कोई बनाते हो, आप क्या करते हो, लॉगिन पेज कॉल करते हो, एक लॉगिन पेज डिजाइन करते हो, इंडेक्स पेज डिजाइन करते हो, रजिस्टर पेज डिजाइन करते हो, प्लस एडिट वाला रहेगा तो एडिट पेज कॉल करते हो, एक्सेट्रा। यस और नो, इतने पेजेस आप डिजाइन करते हो। यस बट एप्लीकेशन जब एंगुलर डिजाइन करते हो ना, आपको ये डिजाइन करना है, बट वो एक ही पेज पर सब कुछ आकर परफॉर्म करवा कर जाएगा। मतलब क्या, एक पेज रहेगा, जब मैं लॉगिन पेज को कॉल करूंगा तो लॉगिन पेज इस पेज पर आकर उसका टास्क कंप्लीट करेगा, परफॉर्म करेगा, फिर से वैनिश हो जाएगा। फिर इंडेक्स को कॉल करूंगा तो इंडेक्स इसी पेज पे आकर कॉल करेगा। तो इससे क्या होता है, आपका एप्लीकेशन क्या बनता है, स्पीड ज्यादा वर्किंग में आता है। सेम रिएक्ट जेएस, क्लियर है, स्पीड वर्क होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छा है। अब जो हम ऑप्टिमाइजेशंस बोलते हैं ना, मल्टीपल पेजेस लोड होने के लिए, अब इतने पेजेस रहेंगे, 4-5 पेजेस एक एप्लीकेशन पे मैंने यूज किया तो उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कम से कम 50-100 पेजेस रहेंगे जेएसपी पेजेस, तो एप्लीकेशन लोड बनने वाला है बहुत सारा। तो बेटर है जब जैसा कॉलिंग प्रोवाइड करूंगा, कंट्रोल प्रोवाइड करूंगा, उस हिसाब से सिंगल पेज पर आकर उसका टास्क परफॉर्म करके वैनिश हो जाएगा। क्लियर है। एंगुलर जेएस क्यों यूज होता था, इजी वर्क था, इजी टू वर्क विथ दैट फ्रेमवर्क्स, टाइम सेविंग कम था, मतलब एप्लीकेशन बनाओ, कॉलिंग करो और बना देता था। रेडी टू यूज टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, ओके, रेडी टू यूज टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, प्लस डायरेक्टिव है इसके खुद के। अब डायरेक्टिव्स में क्या रहता है, प्लस मॉडल एंड व्यू एंड कंट्रोलर आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करता है, ओके। और जो आर्किटेक्चर और सपोर्ट्स के लिए डिजाइन होगा, ओके, तो उस एमवीसी स्ट्रक्चर में मॉडल अलग लेयर पे, व्यू अलग लेयर पे और कंट्रोल अलग लेयर पे, ऐसे आप डिजाइन करो जैसे हम स्प्रिंग में यूज करते थे, है ना। यस एवरीवन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छा फॉलो करता है। आगे जाकर ये जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है ना, और ये गूगल का प्रोडक्ट है, आगे जाकर ये टाइप स्क्रिप्ट नाम के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उन्होंने। मतलब अभी जो यूज होता है ना, पहले जावा स्क्रिप्ट एंगुलर 1.0 2.0 में जावा स्क्रिप्ट यूज होता था, 5 से आगे जाकर 4-5 से आगे अभी टाइप स्क्रिप्ट वर्क होता है। और टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जो जेएस के लाइब्रेरीज है ना, वही उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट में यूज किया, और इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंगुलर 5.4 के आगे जो स्टार्ट हुआ है उसमें टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज होता है। क्लियर है, यस और नो। तो एंगुलर में कौन कौन से हम टॉपिक्स देखेंगे, ये 10 लिखा है, ओके। तो एंगुलर में जो चलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। एंगुलर क्या था, सिंगल साइन ऑन सिंगल पेज एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इजी टू वर्क विथ, जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज का कंटेंट किया, टाइपस्क्रिप्ट वर्किंग होता है उसमें, है ना, ये सब कुछ वहां पे। नेक्स्ट, नोड जेएस क्या रहता है, एंगुलर सीएलआई क्या रहता है। एंगुलर सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अगर मैन्युअली में एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने जाऊँ तो 1 से 2 दिन लगता है, अगर सीएलआई यूज करूँ तो विद इन हाफ आवर फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम यूज करूंगा तो 5 to 10 मिनट्स में बन जाता है।
टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बूटस्ट्रैप क्या रहता है, फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होता है, और इसमें एंगुलर में सबसे ज्यादा मॉड्यूल और कंपोनेंट्स, ये दोनों बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मॉड्यूल से आपका एप्लीकेशंस, होल एप्लीकेशंस मतलब लोड नहीं होता है, जब जो मॉड्यूल कॉल करोगे उतना ही मॉड्यूल आकर टास्क परफॉर्म करके चला जाता है। बट कंपोनेंट, अगर आपके एप्लीकेशंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो एप्लीकेशंस रन करते हो तो वो लोड हो जाते हैं, तो उससे हेवी बनता है थोड़ा एप्लीकेशंस। तो कंपोनेंट्स क्या है एंगुलर के अंदर, मॉड्यूल क्या है, क्रिएट कैसे करते, स्टार्ट कैसे करते, यूज कैसे करते, इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब देखेंगे। कंपोनेंट का स्टाइल क्या रहता है, सेलेक्टर क्या रहता है, टेम्पलेट्स क्या रहता है, नेस्टिंग कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्या रहता है। तो एक कंपोनेंट से जो डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो लगेंगे वो देखेंगे। और मॉडल के लिए डेटा बाइंडिंग, अब डेटा बाइंडिंग मतलब क्या, जैसे हमारे जावा के ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू सेट करते हैं, एक एप्लीकेशन मतलब एक जावा फाइल से दूसरे जावा फाइल में डेटा लेकर जाते, दूसरे जावा फाइल से डेटा लेकर पहले डेटा फाइल में लेकर डेटा आते, तो वो बाइंडिंग कैसे वर्क होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टास्क देंगे। डेटा बाइंडिंग कैसे करना है, स्प्लिटिंग एप्लीकेशंस इनटू कंपोनेंट में कैसे यूज करना है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब क्या रहता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या रहता है ना, कस्टम इवेंट्स कैसे डिजाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग क्या रहता है, टू वे बाइंडिंग क्या रहता है ना, कस्टम प्रॉपर्टीज क्या रहता है, डोम प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या है, हुक्स मतलब जैसा हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मेन मेथड, उससे पहले स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, जो भी फ्लोज है, वैसे एंगुलर का फ्लो रन करने के लिए हुक्स रहते हैं। वो हुक्स का पर्टिकुलर एक एक पर्पज है, मेथड्स वाइज, कंस्ट्रक्टर वाइज एक्सेट्रा। टेम्पलेट्स के हुक्स क्या है, डायरेक्टरी मतलब क्या, फॉर लूप, इफ लूप, ये सब यहाँ पे डायरेक्टरी में वर्क होता है। लिस्ट ऑफ आउटपुट दिखाना है, एनजी स्टाइल प्रोवाइड करवाना है, सीएसएस कैसे अप्लाई करवाना है ना, ये सब इसमें। एनजी स्विच, स्विच केसेस के लिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सभी तरफ आता है। तुम स्प्रिंग बूट में जाओ, कोर जाओ में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कॉल करना है, तब भी आप कर। तो व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर जेएस, व्हाट इज सर्विसेज, लोडिंग सर्विसेज, सर्विस लेयर डिजाइन करते हैं, उस सर्विस लेयर से आप अपना थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस रहेगा, फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला एप्लीकेशंस रहेगा, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशंस रहेगा, पाइथन रहेगा, एक्सेट्रा, जो भी एप्लीकेशंस रहेगा उसको आप सर्विस डिजाइन कर कर कम्युनिकेट करते हो। तो सर्विसेज के अंदर आपको एचटीटीपी क्लाइंट्स वगैरह लगता है। तो सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, उसका इंस्टेंस कैसे कॉल करते हैं, एक सर्विस के अंदर दूसरा सर्विस कैसा इंजेक्ट करते हैं, ये सब देखेंगे। राउटिंग, राउटिंग मतलब क्या, एक पेज से दूसरे पेज पे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे कैसा आपको कॉलिंग करना है, नेविगेट करना है पाथ के अकॉर्डिंगली, है ना, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। ओके, ऑब्जर्वेबल क्या रहता है, नेस्टेड राउटिंग क्या रहता है, क्वेरी पैरामीटर्स क्या रहता है ना, राउट गार्ड्स क्या रहते हैं, है ना, कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, ऐसे गार्ड्स है ना, वो सब देखेंगे। प्लस फॉर्म्स रहते हैं, फॉर्म्स मतलब क्या, जैसे आप रजिस्टर फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हो, तो वैसे इसमें है ना फॉर्म्स डिजाइन किए जाते हैं। तो उसमें दो टाइप के रहते हैं, एक रिएक्टिव फॉर्म रहता है और एक टेम्पलेट ड्रिवन रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है। पहले रिएक्टिव अप्रोच और टेम्पलेट अप्रोच वन बाय वन देखेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं, कंट्रोल कैसे रजिस्टर करते हैं उस फॉर्म्स के, फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे देते हैं फॉर्म्स को, फील्ड्स को, वैलिडेशन इनपुट कैसे ऐड करते हैं, है ना, आउटपुट वैलिडेशन मैसेज, एरर मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, टू वे बाइंडिंग क्या परफॉर्म करवाता है वहां पे, रेडियो बटन हैंडलिंग क्या रहता है, ये सब वन बाय वन हम चेक करें। रिसेट कैसे करते हैं टेम्पलेट फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। तो रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म्स का कंट्रोल का अरे कैसे बनाते हैं, स्टाइल कैसे प्रोवाइड करते हैं, सिंकिंग कैसे करते हैं एचटीएमएल और फॉर्म के वैल्यूज, है ना। रिएक्टिव फॉर्म में क्या क्या तुम्हें स्टेप फॉलो करना पड़ता है, कस्टम वैलिडेटर खुद के वैलिडेशन मैसेज, वैलिडेशन एरर मैसेज कैसे जनरेट करते हैं, वैल्यू चेंजेस कैसे करते हैं, विथ रिएक्टिंग कुछ स्टेटस तुम अपडेट करते हो, तो ये सब कुछ अपन देखेंगे। पाइप्स मतलब क्या रहता है, देखो डेट किस फॉर्मेट में दिखाना चाहिए, है ना,
ऑल अगर आपको जो नाम से वो अपर केस में दिखाना है, लोअर केस में दिखाना है, तो ये एंगुलर्स के पाइप्स रहते हैं। तो कुछ चेनिंग पाइप्स भी रहते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स पाइप्स भी रहते हैं, फिल्टर पाइप्स रहते हैं। तो आपको खुद के कस्टम पाइप कैसे बनाने हैं, उनके खुद के प्रीडिफाइंड पाइप से उसको कैसे यूज करना है, वो सब ये पाइप्स के कंसेप्ट में देखेंगे। चेनिंग पाइप रहता है, मतलब मल्टीपल पाइप्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एक ही पाइप चेनिंग में और कंडीशन से यूज किया जाता है। ओके, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वर्क कैसे होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कैसे होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को, और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से डेटा रिटर्न कैसे होता है, एडजस्ट हेडर में क्या क्या पार्ट आप लेकर आना है, भेजना है, हैंडल करते हो गेट मेथड, पुश मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, पैच मेथड, गेट मेथड, ये सब कुछ कैचे कैसे वर्किंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट, असिंक रिक्वेस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, ये सब पार्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट में डिजाइन करेंगे। और जो ऑथेंटिकेशन पार्ट रहता है ना, जेडब्ल्यूटी टोकन बोलो, सेशन स्टोरेज बोलो, एक्सेस कैसे प्रोवाइड करवाना है ना, ये सब ऑथेंटिकेशन में रहता है। टोकन्स की रेटिंग वगैरह, जेसन, जो हमने स्प्रिंग बूट के साथ जेसन टोकन बनाया था ना, सेम इसमें भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो लॉग आउट बटन पे वो टोकन्स डिस्ट्रॉय होना चाहिए वगैरह। एंगुलर के मॉड्यूल्स क्या रहता है, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल मतलब क्या, मॉड्यूल के बिहाइंड की आइडिया क्या है उनका। अभी लेजी लोडिंग और ईगर लोडिंग, ऐसे दो कंसेप्ट रहते हैं। अगर मॉड्यूलर फ्रेमवर्क्स आप डिजाइन करते हो, एंगुलर इट इज अ मॉड्यूलर फ्रेमवर्क्स। अगर 4 मॉडल डिजाइन करते हो, तो जो मॉडल में आपको अभी काम करना है वही मॉडल आपके एप्लीकेशंस का इनिशियलाइज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस, लेजी लोडिंग बोलते हैं। तो लेजी लोडिंग गुड कंसेप्ट है फॉर एंगुलर के लिए। अगर मेरे पास लॉगिन के लिए मैंने मॉडल 1 बनाया है और रजिस्टर के लिए मॉडल 2 बनाया है, तो मैं मॉडल 1 में मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ लॉगिन का ही मॉडल काम में आना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए। मतलब उतना ही मॉडल्स मेरे पास आएगा, एप्लीकेशंस को इनिशियलाइज होगा, उतना ही मेमोरी पे काम होगा। रजिस्टर को जब मैं कॉल करूंगा तब वो आकर काम करेगा, और लॉगिन को जब मैं कॉल करूंगा तब वो आकर काम करेगा, मॉडल मेरा सिंगल पेज पे। बट एट ए टाइम दोनों कॉल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम मॉड्यूलर फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। अगर मैंने दोनों ही कंपोनेंट बना दिया, लॉगिन और रजिस्टर, तो एट ए टाइम मेरा एप्लीकेशन जैसे ही रन होगा, रन ऑन सर्वर, तो दोनों एप्लीकेशंस के कंपोनेंट्स जो मैंने लॉगिन और रजिस्टर बनाए, वो दोनों ही वेकअप होते हैं एट ए टाइम, तो उससे हेवी एप्लीकेशंस बनता है। क्लियर है, यस और नो? नेक्स्ट, ओके, एनिमेशंस, तो ये HTML CSS का पार्ट है, एनिम प्रोवाइड कर सकते हो। यूनिट टेस्टिंग में ज्यादातर हम टेस्टिंग पर परफॉर्म, मतलब मेरा मेथड सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, उस केस में वर्क होता है। ठीक है, तो हम इतना कंप्लीट करेंगे सिलेबस, ओके, 1 by 1, जितना टाइम लगेगा देखते हैं। बट HTML CSS आपको खुद से आना चाहिए। मैं HTML CSS में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एंगुलर में मेरे को जो कंसेप्ट पढ़ाना है, HTML CSS आप देख देख कर सीख सकते हो, या तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर कर आप डिजाइन कर सकते हो, डजेंट मैटर। बट एंगुलर का फ्लो और एंगुलर का एक कंपोनेंट डिजाइन करते हो, तो आपको कम से कम 3 फाइल का नॉलेज पता होना चाहिए, कौन सा फाइल क्या करता है, क्या वर्क होता है, तो उस फाइल में क्या लिखा हुआ है, किस फाइल में से किधर डेटा जाता है, क्या जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो पहले एंगुलर पे फोकस करेंगे, HTML CSS तो बाद में होते चलेगा, डजेंट मैटर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस, क्या क्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्या वर्क होगा, कल से हम पूरा टोटली वर्क करेंगे। उससे पहले आप क्या करोगे, डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको नोड जेएस बोल के वर्जन 14.20 डेप्रिकेटेड है, 16 वाला यूज करो मिनिमम CLI रिक्वायर के लिए, तो आप नोड जेएस ऐसे इंस्टॉल करोगे। तो अभी आपका जो नोड जेएस है 18 भी डाउनलोड किया तभी चलता है, ओके, या तो आपको 16 वाला चाहिए, तो आप नोड जेएस 16 पॉइंट जो भी देना दे सकते हो। ठीक है, ऐसे वाला वर्क करो। तो यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा डाउनलोड वाला, ओके। इस 62 बिट्स पे इस एपीआई को कॉपी करो और पेस्ट करो, हिट करो, डाउनलोड करा देगा, दिया उसने डाउनलोड करके। बट ये MSI मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अभी ये डाउनलोडेड है, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये नोड.js डाउनलोड करके देगा पूरा। ठीक है, यस। अब जैसे नोड.js डाउनलोड किया,
आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, वो जो सजेशंस मांगता है टिक करते जाओ, ओके करते जाओ, आपका Node.js डाउनलोड हो जाएगा। प्री रिक्वेस्टिव क्या लिंक लगता भेजो, है? यस, लिंक भेजो। ओके। प्री रिक्वेस्टिव क्या लगता है? Node.js इंस्टॉलेशन चाहिए। Node.js इट इज अ सर्वर है, ओके। ये इंस्टॉल रहेगा तो आप एंगुलर का वर्क कर सकते हो, रिएक्ट का वर्क कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये लिंक मैं भी जस्ट अभी पिंग करवाता हूँ। EXE चाहिए तो EXE भी है, ये चारों मैं ये वाला एक लिंक भेजता हूँ, EXE वाला। एंड MSI है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आता है ना, इंस्टॉलर वाला, वो भी भेजता हूँ। EXE भी डाउनलोड करके आप करोगे वर्किंग, फिर भी फाइन वर्क होगा, ओके। और ये MS वाला जिसको चाहिए, वो दोनों में से कोई भी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मैं वहां पे चेक डब इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ EXE फाइल रन करो और जो जो कंटेंट मांगते चल रहा है वो टिक करो, ओके करते चले जाओ, ठीक है। नोड वर्जन, ये कमांड से एक बार फायर करो, हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हाइफन माइनस माइनस वर्जन बोलता है। तो नोड कौन सा इंस्टॉलेशन है मेरे पास? Node.js वर्जन 16.16.0, ये मेरे पास Node.js वर्जन इंस्टॉल है। अब Node.js के बाद ng हाइफन वर्जन यूज करते हैं। ये ng हाइफन वर्जन, ये कमांड से एंगुलर का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है वो यहाँ पे आपको बताता है। ये थोड़ा टाइम लेगा, you need to specify command before moving on, help, okay। ng space hyphen hyphen version, okay, ng माइनस माइनस help, ठीक है। ये कमांड्स ले लो, ये बताता है क्या क्या चाहिए आपको, ये मतलब एंगुलर के अकॉर्डिंगली कमांड्स यहाँ पे बताता है, ओके। एंगुलर बिल्ड कंपाइलेशन, ये सब ऐसे देखो। ng वर्जन सिर्फ इतना लिखना है, एंगुलर CLI का वर्जन बताता है ना। तो ng, ये सब ये एंगुलर वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन भी रीड आउट करने को मिलेगा। ng वर्जन, ठीक है, माइनस वर्जन नहीं है, सिर्फ ng वर्जन यूज करो, ओके। अननोन कमांड यू मीन वर्जन, ओके, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, VERSION, ठीक है। हाँ, तो अभी एंगुलर का वर्जन कौन सा ये आपको बताएगा। एंगुलर का वर्जन मिनिमम जो डिजाइन करते हो आप, तो देखो ये भी 16 वाला वर्जन से नोड का वर्जन है। पैकेज npm इंस्टॉल, आपको है ना, जैसे ही नोड इंस्टॉल करते हो node.exe, उसके बाद ये कमांड फायर करना है, npm इंस्टॉल हाइफन g, ठीक है, @angular /CLI, एंगुलर CLI इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ये कमांड फायर करना है। जब नोड JS का exe फाइल रन करोगे, CMD में जाओगे, CMD में जाने के बाद पहला जो कमांड था आपका नोड वर्जन वाला, माइनस माइनस वर्जन वाला, वो रन करोगे, इसने वर्जन दिया, उसके बाद आपको ये कमांड फायर करना है। कौन सा वाला? ये वाला। ये कमांड फायर करने के बाद ही आपको ये एंगुलर CLI आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? यस एवरीवन। ये कमांड्स आपको रन करवाना है। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉलेशन से करके मैं इसको हिट नहीं करूंगा, एंटर प्रेस करोगे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद में से फिर आप ng स्पेस वर्जन यूज करोगे, यहाँ पे सब वर्क होता है। विंडोज 64 पे एंगुलर का CLI का वर्जन क्या है, नोड के क्या है, पैकेज मैनेजर का क्या है, वो देता है। npm 8 पे काम कर रहे हैं हम, npm 8, एंगुलर 16, नोड 16। क्लियर है? यस एवरीवन, यस और नो? यस सर। सेम npm वर्जन यूज करोगे, ये भी बताएगा। तो इसमें दो टाइप के रहते हैं,
एक ग्लोबल रहता है और एक लोकल रहता है ना, एक ग्लोबल रहता है और एक लोकल रहता है। तो नोड अपना npm 8.11.0, नोड का वर्जन 8। ये सब यूनिवर्सल कोड क्या है, ओपन एसएसएल क्या है, ये सब यहाँ पे कौन सा वर्जन किसके लिए वर्क हो रहा है ये बताता है। HTTP 3 के लिए वर्क होता है ना। ये सब वर्किंग आपको फॉलो करता है। यूज लोकेशन इज इक्वल टू ग्लोबल इंस्टेड ऑफ, तो आप ये वर्जन के बाद माइनस माइनस लोकेशन इज इक्वल टू ग्लोबल यूज करोगे तो आपको सिर्फ ग्लोबल वाला प्रोवाइड करेगा। माइनस माइनस लोकेशन इक्वल टू GLOBAL, ठीक है, ग्लोबल। ठीक है, सेम ही देगा तकरीबन, बट एक कमांड फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीवन अंडरस्टैंड है क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, इतना इंस्टॉलेशन करके रखो। कल एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी कमांड बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो जिसके पास नहीं रहेगा वो भी डाउनलोड करवा लेना। विजुअल स्टूडियो भी एक हेवी सॉफ्टवेयर है, वो भी डाउनलोड करो। विजुअल स्टूडियो का कोई भी वर्जन डाउनलोड करोगे तभी चलेगा। विजुअल स्टूडियो पता है ना, VS कोड। यस एवरीवन। यस सर। क्योंकि वहां पे विजुअल स्टूडियो के अंदर कोडिंग करने में रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है। वो HTML CSS के टैग्स भी अपने को प्रोवाइड करवाता है बेटर वे से, फुल ये देता है ना। VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज। विंडोज के लिए जो यूज करना है वो यूज कर लेना है, 64 के लिए ये यूज करो, ठीक है, ठीक है। और ये लिनक्स के लिए और ये मैक के लिए। तो आपको जो यूज करना है इस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा, exe फाइल को डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल होगा, ठीक है। वो कुछ .NET के फ्रेमवर्क्स वगैरह मांगेगा तो एक्सेप्ट करते चलना, ठीक है। क्लियर है? यस एवरीवन, इतना सब काम कंप्लीट करा कर रखो, ठीक है। अंडरस्टैंड है एवरीवन? यस सर। आज इतना ही रखता हूँ।